एक बार की बात है, यमराज जी से मिलने नारद जी यमलोक के लिए जाते हैं। नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। यमराज जी नारद जी से पूछते हैं, हे देवर्षि, आपका यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? कृपया मुझे बताइए। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा या कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आप यहाँ आए हुए हैं। तब देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग लोक तक आप सभी प्राणियों के बारे में जानते होंगे। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। धर्मराज कहते हैं, हे नारद जी, किंतु मैं आपके मन की बात तो नहीं जानता। वो तो केवल भगवान विष्णु ही जान सकते हैं। आपका मन तो अत्यंत ही चंचल है। कृपया आपके मन में जो भी बात है आप बेझिझक कहें। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए। तब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी दुविधा हो, जो भी प्रश्न या शंका हो, आप अवश्य पूछें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, मेरा प्रश्न अत्यंत ही सरल है। आप मृत्यु के देवता हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपके अलावा दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। हे धर्मराज, मेरा ये प्रश्न है कि जिस प्राणी की मृत्यु हो जाती है, वो अपने साथ कौन-कौन सी चीजें ले जाता है और मृत्यु के बाद उस प्राणी की कौन-कौन सी वस्तुओं का प्रयोग दूसरे मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। इस पर यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैं अवश्य ही आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को आप ध्यान से सुनिएगा। फिर यमराज जी कहते हैं, एक समय की बात है, भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गुणवान तथा शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़ा ही गहराई से अध्ययन किया था, लेकिन वो अपने ज्ञान का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वो भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करता था। फिर एक दिन वो ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते वो एक अत्यंत पुराने वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि उस वृक्ष पर तीन पिशाच खड़े हुए हैं। वो तीनों उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता है तो वो उसको पकड़ करके खा लेते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वो पापी और दुराचारी थे। वो किसी पर कभी भी दया नहीं करते थे। जब वो ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वो पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, देखो, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना ही स्वादिष्ट होगा। ये ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। बहुत ही मीठा होगा इसका मांस। जब वो ब्राह्मण उन पिशाच को देखता है तो वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता। वो ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त होता है और हर समय श्री हरि नाम का जाप करता रहता है, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता। उन पिशाचों को देख करके ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाच की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम किया। वो कहता है, हे पिशाचों, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर आपको जरा भी भय नहीं लगा? बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम लोगों को देख करके थर थर कांपने लगते हैं। हमें देखकर डरकर भाग जाते हैं, लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं दिख रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख ही समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने जा रहे थे। फिर वो ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर मेरी मृत्यु आप पिशाचों के द्वारा लिखी होगी तो मुझे ये भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है वो मुझे मंजूर है। अगर मुझे खाने से आपको तृप्ति मिलेगी तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है।
पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर के वो सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत ही सुंदर हैं, जिसे सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताएं, आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। वो ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मेरा नाम भोला है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा हूँ। किंतु आपको देखकर लगता है कि आप लोगों में बहुत कष्ट हैं, आप कष्ट से पीड़ित हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो सकेगा आपकी मदद जरूर करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच सुन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हम तीनों पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें पिशाच योनि मिली है। न जाने कब हमें इस पिशाच योनि से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य के रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों को और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति ही नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण बोला, हे पिशाचों, मैं आपकी व्यथा को समझ सकता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाला भोला ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं, इसलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाच को समझ में आता है कि ये ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादा हैं, जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। वो पिशाच कहते हैं, हे पुत्र, हम हमेशा ही गंदे वस्त्र पहनते थे। गंदे मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन कर लेते थे, पूजा पाठ ऐसे ही कर लेते थे, बिना नहाए ही भगवान का स्पर्श करते थे। इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए हैं। हमने कभी पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया, इस कारण हमें ये मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वो पिशाच कहते हैं, हे पुत्र, तुम हमारे ही वंश के हो, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। ये ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्त अवश्य करोगे। हे पुत्र, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा को देखकर वो ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह निहित धर्म है कि वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वो ब्राह्मण उन पिशाच को वचन देता है और कहता है, हे प्रेतो, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य ही उपाय करूंगा। फिर वो ब्राह्मण उनकी मुक्ति के लिए अगस्त्य मुनि के पास जाता है और उनसे पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। अगस्त्य मुनि उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, धर्म इत्यादि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। फिर वो ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वो सभी कार्य करता है जो अगस्त्य मुनि ने बताए होते हैं। वो पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंडदान करता है और उससे जो भी कुछ हो सकता है उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण, दान धर्म करने से वो सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दूसरों का जूठा, जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा लांघा गया तथा पितरों को अर्पण किए बिना किया गया भोजन उचित नहीं होता है। यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि, सब कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है, सब यहीं पर धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया था वो तो साथ ले ही जाएगा, साथ ही वो भी वो साथ ले जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया है। क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, हमें ये जानना जरूरी है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ तीन चीजें लाता है, संचित कर्म, स्मृति और जागृति। हाँ, एक चौथी चीज भी है, वो है सूक्ष्म शरीर। मृत्यु के बाद ये भौतिक शरीर या देह नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। ये सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी कुछ अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वे सभी और हमारी आदतें।
ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों में से नहीं आते हैं, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर के माध्यम से उसमें प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भधारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित यानी कि एकत्रित होते चले जाते हैं, जिससे कर्मों का एक विशाल भंडार बन जाता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। अब जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों से इस जन्म के कर्म भी एकत्रित कर लेता है। दरअसल इन संचित कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको की क्रियमाण कहा जाता है, वो भी संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। दूसरी वस्तु है स्मृति। 1% भी लोग नहीं होंगे जो अपने पिछले जन्म की स्मृति को खोलकर ये जान लेते होंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां होती हैं। ये मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू था और मैं भी था। किस जन्म में तू क्या था ये मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति भी देख रहा हूँ। इसलिए ये कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अपने पिछले जन्म की स्मृतियां साथ लाता है, लेकिन धीरे धीरे वो उन्हें भूलता जाता है। भूलने का अर्थ ये नहीं है कि वो स्मृतियां सदा के लिए मिट गईं। वो अभी भी आपकी हार्ड डिस्क में मौजूद रहती हैं, लेकिन वो रैम से हट गई हैं। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वो इस जन्म की भी स्मृतियों को सुरक्षित कर लेता है और उसको अपने साथ बटोर कर साथ ले जाता है। अब जानते हैं जागृति क्या है। ये विषय थोड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। ये उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। आप में बेहोशी का स्तर ज्यादा है तो आप भावना और विचारों के वश में रहकर ही जीवन यापन करेंगे, अर्थात आपके जीवन में भोग संभोग की भावना ही महत्वपूर्ण होगी। मन से ऊपर उठने से जागृति शुरू होती है। जागृति की प्रथम स्टेज बुद्धि और द्वितीय स्टेज विवेक और तृतीय स्टेज आत्मावान होते में है। प्रार्थना और ध्यान से जागृति बढ़ती है। इन सभी को मिलाकर कहा जाता है कि व्यक्ति अपने साथ धर्म लाता है और धर्म ही लेकर के जाता है। मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृत देह से कुछ समय में ही मोह या भावना छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं, किंतु इस समय भी मात्र धर्म ही ऐसा साथी होता है जो उसके साथ जाता है। अर्थात हम मरने के बाद धर्म को अपने साथ लेकर के जाते हैं। देवर्षि, अब मैं आपको उन वस्तुओं के बारे में बताता हूँ जो किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति की नहीं पहननी चाहिए। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जिसने जन्म लिया है वो जीवन की यात्रा को पूरा करने के बाद शरीर को त्यागता है। मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की यादें और उससे जुड़ी हुई चीजें ही हमारे पास रह जाती हैं। मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता। जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वो अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी ये मोह इतना अधिक हो जाता है कि वह मृत्यु के बाद भी इस पृथ्वी लोक में ही भ्रमण करता रहता है, अर्थात प्रेत योनि को धारण कर लेता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वो अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मृत परिजनों की उन वस्तुओं को अपने पास याद के रूप में रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लगते हैं, लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वो मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है। यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्तियों की चीजों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए।
मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभालकर अपने घर में रख सकता है या उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकता है, लेकिन भूल से भी उसकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। मृत व्यक्ति की जिन वस्तुओं का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें सबसे पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़े गलती से भी आपको धारण नहीं करने चाहिए। कपड़ों पर भी जीवात्मा आकर्षित होती है। खासकर घर के सदस्य मृत व्यक्ति के कपड़ों को पहनते हैं तो उसका बुरा असर हो सकता है। इसके कारण मृत व्यक्ति की आत्मा आसानी से मोह के बंधनों को नहीं तोड़ पाती और भटकती रहती है। मृतक के कपड़ों को पहनकर आप पितृ दोष भी लगा सकते हैं, इसलिए मृतक के करीबी लोग इन कपड़ों को पहनने से बचें। हालांकि आप अनजान लोगों को ये कपड़े भेंट कर सकते हैं या दान में इन कपड़ों को दे सकते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाए। दूसरी चीज है जो कि मृत व्यक्ति की हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, वो है मृत व्यक्ति के गहने। हमें कपड़ों की तरह ही मृत व्यक्ति के गहने भी धारण नहीं करने चाहिए। इन गहनों को आप यादगार के रूप में अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उन्हें पहनकर मृत व्यक्ति की आत्मा आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। उन्हें माया का बंधन तोड़ने में मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि मृत्यु से पहले अगर किसी ने अपने गहने आपको भेंट के स्वरूप दिए हैं तो आप उनको धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही मृत व्यक्ति के गहने को नया रूप देकर यानी उन्हें पिघलाकर और फिर से उन्हें नए डिजाइन में ढालकर भी पहना जा सकता है। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव उसके कपड़ों से ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करती है। वो आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्यु लोक में ही अपने परिजनों को परेशान करने लग जाती है और भटकती रहती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की माला को कभी भी जीवित मनुष्य को धारण नहीं करना चाहिए। उसकी माला को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पवित्र नदी उस मृत मनुष्य के सभी पुण्य को बहाकर स्वर्ग में ले जाती है। अपने परिजन की मृत्यु के बाद उसकी घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे लेकर एक मान्यता है कि घड़ी में मृतक की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी होती है। मृतक की घड़ी पहनने पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और उसे बार बार मृतक के सपने आते हैं। इसके अलावा ये आपके ऊपर पितृदोष का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा मृतक की कंघी, दाढ़ी बनाने का सामान, साज सज्जा के सामान या प्रतिदिन काम में आने वाली चीजों को इस्तेमाल जिसको करता है मृतक, उसे भी दान में दे देना चाहिए या फिर नष्ट कर देना चाहिए। माना जाता है कि उस बिस्तर को भी दान में दे देना चाहिए जिस पर मृत व्यक्ति सोता था। इसके साथ ही शास्त्रों में लिखा गया है कि मृत व्यक्ति की कुंडली को भी घर में नहीं रखना चाहिए। इसे किसी मंदिर में रख के आना चाहिए या फिर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करना मृतक की आत्मा को मुक्ति देने में सहायक होता है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान करी। मैं इसके लिए आपके लिए सदा ही कृतज्ञ रहूंगा। और ऐसा कहकर नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।